नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। भारत ने गुस्से को रणनीति में बदला और एक के बाद एक करारे तमाचे पाकिस्तान के गाल पर जड़ दिए। और इस बार तमाचा सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सबक सिखाया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आतंकी देश से अब व्यापार भी नहीं होगा। आतंक के लिए जिम्मेदार मुल्क को आर्थिक मंच से भी अलग थलग कर दिया गया है। अब पाकिस्तान का खौफ यूं दिख रहा है कि उसकी सेना मिसाइल परीक्षण कर रही है ताकि दिखा सके कि वो तैयार है। लेकिन क्या मजाक है, जो मुल्क अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हिफाजत नहीं कर सकता, वो भारत से लड़ने की बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अकड़ भी देख लीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत को धमकी दे रहा है कि अगर पानी की दिशा बदली तो बांध तोड़ देंगे। अरे भाई, जिस देश में टैंक चलाने से पहले ड्राई रन करते हैं, वह बांध तोड़ने की बात सिर्फ माइक पर ही हो सकती है। कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है, कूटनीति में भी, सीमा पर भी और अब अर्थव्यवस्था में भी। पाकिस्तान की हालत उस मुहजले शेर जैसी हो गई है जो बगावत करने चला था मगर जंगल में कोई पूछने वाला नहीं मिला। तो कैसे पाकिस्तान की हवा टाइट है, आज इस पर ओवरऑल चर्चा करेंगे, पाकिस्तान की स्थिति को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत सरकार की तरफ से तो लगातार एक्शन लिया जा रहा है और आज पीएम मोदी का भी ताजा और नया बयान सामने आया। पाकिस्तान में क्या स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है? भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मुंह जला शेर है ये। अरे बेवकूफों की जमात है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। हिंदुस्तान में सारे फैसले लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कैसे चढ़ाई किया जाए, और पाकिस्तान में वहां की सरकार, वहां की आर्मी बस ये काम कर रही है कि अपनी ही जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। भाई, कोई आज मिसाइल टेस्ट कर दिया। भाई, बाजार से खरीदा हुआ सामान उसको कोई टेस्ट करता है? वो तुमने बनाया है, बेवकूफ। भाई, कोई मिसाइल की टेस्टिंग भी होती है, समुद्र के किनारे होती है कि कहीं गड़बड़ उड़बड़ हो गया तो वो समुद्र में जा गिरे, कहीं नुकसान ना हो। भाई, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वहां से माल उठा के लेकर के आते हो, भाई हमने उसको टेस्ट किया। अच्छा, करते रहिए टेस्ट, क्या फर्क पड़ता है? अभी प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर पूरी दुनिया को बता दिया, इट इज अ रिबफ टू ऑल काइंड्स ऑफ डिप्लोमेसी दैट पाकिस्तान इज परसुइंग। वो इस्लामिक मुल्क के पास जा रहा है, बचा लो, इस बार बचा लो, वहां कोई लेने वाला नहीं है। ये ईयू वालों को है ना, उनको भी सेक्युलरिज्म का अफीम चाटने का शौक है और ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। रसिया ने जब अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो यही लोग कह रहे थे कि रूस के ऊपर चढ़ाई करो, रूस को करारा जवाब दिया जाए, और अभी आप शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग जिस हिसाब से मुस्लिम आतंकवाद के चंगुल में फंसे हुए हो, 10 साल इंतजार करो। ये सारी चीजें जो पहलगाम में हुई वो तो ऑलरेडी बहुत जगह हो रहा है। लोन वुल्फ अटैक यूरोप के अलग अलग शहरों में, ये मुसलमान, ये जिहादी, ये आतंकी, ये घर में घुस के मारेंगे इन सफेद चमड़ी वालों को, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। तो वहां से ज्ञान मिला, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया, कह दिया कि कुछ कम वाट में हम तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए। बहुत सारे लोग बेताब हैं कि भाई ये देखिए विपक्ष को, कब होगा एक्शन, अभी घुस जाओ, अभी घुस जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, ये चाणक्य के चेले हैं प्रधानमंत्री। इनके जैसा रणनीतिकार कोई नहीं।
पाकिस्तान को हवा तक नहीं लगेगा भाई क्या हो गया। कोई ये समझ में आ रहा है किसी को कि ये जो पानी रोकने का जो मसला है, अब आज पाकिस्तानियों को समझ में आया है। अब ये बोल रहे हैं कि अरे ये तो इतना बड़ा गड़बड़ हो गया, अब फिर से वो थ्रेट दे रहा है, कह रहे हैं भारत को नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, ये करेंगे। 3 दिन से उनको नींद, उसको समझ में नहीं आया कि ऑलरेडी 100 न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया गया, पानी रुका नहीं, हाहाकार मच जाएगा, पाकिस्तान एक नहीं रह पाएगा। वहां पानी को लेकर के ऑलरेडी कराची सिंध में जो है बवाल चल रहा है। बोल रहे कि खबरदार, इंडिया वाले ने पानी रोका, तुम अपना पानी रोकना, लेकिन इधर जो आता है हमारे इलाके में उसको जारी रखना। उधर आज एक वीडियो सामने आया, ये खैबर पख्तूनवा में, उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसके सामने कम से कम 54-55 पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करके खड़ी है। वो ऑपरेशन चल रहा है। बलूचिस्तान में बीएलए का एक और वीडियो आया है जिसमें कहा कि कोई हमने ब्रिगेड बना लिया है, और रोज वो लोग रिलीज कर रहे हैं वीडियो कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर हमले हो रहे हैं, ब्लास्ट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ऑलरेडी सिंध जल रहा, बलूचिस्तान जल रहा, खैबर पख्तूनवा जल रहा, पंजाबी यहां पे गिदर भभकियां दे रहे हैं। ये एग्जैक्ट इंटरनल सिचुएशन है। और जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाणक्य है, अभी और तड़पाया जाएगा। दोस्तों कि आपने हाथ पैर बांध दिया, कुछ कट्स दे दिए, और उसके बाद धीरे धीरे मिर्च और नमक डाला जा रहा है। पाकिस्तान का यही होगा। एक बात समझ लीजिए, एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, पाकिस्तान अपने आप टूट की कगार पे है। हिंदुस्तान ने युद्ध की घोषणा की तो ये जो टूट रहा है ना, यही तो मुनीर और इन लोगों का प्लान था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दो तो हिंदुस्तान अटैक करेगा। तो ये जो इमरान खान के समर्थक हैं, चाहे वो पीपीपी के समर्थक हैं, चाहे वो जिहादी हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो बलूची हैं, चाहे वो अफगान हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, सब एकजुट हो जाएंगे। युद्ध से क्या होता है, जैसे पाकिस्तान ने यह हमला किया, हिंदू समाज एक हो गया ना। अगर हिंदुस्तान हमला करेगा तो पाकिस्तान में एकता का संचार, यही नहीं होने देना है, यही नहीं होने देना है। और ये स्ट्रेटजी जो उनकी थी उसको प्रधानमंत्री मोदी ने कैच कर लिया। और इसलिए जब आपने बीमारी पकड़ ली तो इलाज भी वैसा ही किया जाएगा। तो आपने क्या किया, आज आपने इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा दिया, कह दिया नहीं कुछ नहीं आएगा जाएगा। खीरा खाओ अब 1000 रुपये केजी, 1400 रुपये केजी मिल रहा है वहां पे टमाटर है। ऐसे ही गधे का गोश्त खा रहे हैं ये लोग, अब तो गधे काट के खा रहे हैं पाकिस्तानी। ये कैसा जहन्नुम बना दिया इन लोगों ने। और जनता पूछ रही कि अब दवाइयां भी नहीं आएंगी, वहां कागज की भी कीमत बढ़ेगी, कपड़े की भी कीमत बढ़ेगी, साग सब्जियों के दाम जो है आसमान में चले गए हैं। और हिंदुस्तान दूसरा काम एक और कर रहा है कि घेराबंदी, युद्ध नहीं होता घेराबंदी। आज एक और खबर आई कि हिंदुस्तान से कोई भी जहाज पाकिस्तान नहीं जाएगा, ना पाकिस्तान का कोई जहाज इधर आएगा। और धीरे धीरे ये ग्वादर और कराची पोर्ट को जो है घेराबंदी किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वहां से आता है पेट्रोल, पेट्रोल नहीं। और आपने इतनी सारी चीजें, हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान के पास है ये सब चीज, हिंदुस्तान के सामान अगर वहां नहीं पहुंच रहे तो आप कहीं और से लाओगे, चाइना देगा। तो चाइना देगा तो कॉस्ट कितना हो जाएगा। चाइना से सटा हुआ नहीं है कि उधर से माल आ जाए। चाइना से कोई भी सामान जो आएगा वो 4000 किलोमीटर रोड के जरिए आएगा, या फिर वो पूरा इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, श्रीलंका क्रॉस करते हुए, अरेबियन सी होते हुए फिर वो कराची पोर्ट पहुंचेगा। मतलब जो चीजें बड़ी आसानी से जा रही थी वो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर अब आपने इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया,
आपने पानी रोक दिया और अंदर बवाल ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया कि सब कुछ जल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? इस सारे क्राइसिस को युद्ध लड़ने के लिए भी आपको पैसे चाहिए होंगे। अब ये फोन घुमा रहा है हर जगह, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, है ना, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। कटोरी में कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। एक और ट्रैप है, मुझे तो लग रहा है कि चाइना वाले भी आराम से बोले कि बहुत अच्छा किया मोदी जी, आपने बहुत अच्छा किया, यही मौका है, पैसे चाहिए तो हार्श टर्म्स एंड कंडीशन, डेट ट्रैप में बैठेगा चाइना, वो ऑलरेडी घुस जाएगा उसके अंदर। अब एक और बड़ी दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि चाइना खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं है, दुनिया का कोई भी देश जो है उसके साथ खुल के साथ नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जो बीच बीच में गरजते रहते हैं, वो गरजते रहते हैं बाकी लोगों को बताने के लिए। आज फिर गरजे हैं। हाँ, आज उन्होंने फिर कहा, और अंग्रेजी में देते हैं। अंग्रेजी में जब है तो समझिए कि ग्लोबल ऑडियंस के लिए है। वो गरज रहे हैं इसलिए कि खबरदार उधर अगर गए, इफ यू आर विद पाकिस्तान इट ऑटोमेटिकली मीन्स यू आर अगेंस्ट इंडिया। इसलिए किसी की हिम्मत, एक तो अर्दगान जो है थोड़ा सा वो हिम्मत दिखाया भी था, अभी देखिए टर्की फर्की सब बंद, सब बंद, कि नहीं भाई इसके चक्कर में नहीं फंसना है, पाकिस्तान इज ए रोग स्टेट। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी कार्रवाई जो हो रही है वो आर्मी का डर दिखा के पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि लोग खुद ब खुद सड़कों पे आकर के मुनीर का सर काटे, शरीफ को भागना पड़ जाए, ये सारे लोग। और ये काम जो है वो करेगा कौन? तो ऑलरेडी इमरान खान के लोग जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। ये खबर कहाँ से आ गई भाई? उसको कोई सोडोमाइज कर दिया, अंदर मेडिकल चेकअप करने के लिए गया था, कुछ और करके चला आया। आर्मी की टीम वो बकायदा मेडिकल रिपोर्ट, कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है। मेडिकल रिपोर्ट बहुत वायरल भी हो रही है। हाँ, तो वो पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से वायरल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एट दिस जंक्चर पीपल ऑफ पाकिस्तान इज नॉट ऑन वन पेज। उनको लग रहा है, किसी को लग रहा है कि इमरान खान बचा सकता है, तो कहने का मतलब ये कि शहबाज शरीफ बेकार आदमी है, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर भरोसा नहीं है। और सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो मिट्टी के शेर हैं, आज तक कभी नहीं जीत पाए, अब क्या जीतेंगे, पानी रोक दिया गया तो अब क्यों नहीं। आप ये बोलने वाले सब हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि जब भी कोई बड़ा एक्शन होगा, ये जितने ख्वाजा जितने हैं, ये सब जो बयान बहादुर नेता हैं, वो सबसे पहले लंदन में नजर आएंगे, लंदन से बाइट देंगे, फिर कहेंगे मेरी बीबी की तबीयत खराब हो गई, इलाज के लिए मैं आया हूं, लेकिन मैं टिका हुआ, मैं पाकिस्तान के साथ हूं। ये कहानी है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा काम किया है कि वर्ल्ड को आज फिर से ये खबर पहुंच गई कि इस बार पाकिस्तान को तबाह किए बगैर हिंदुस्तान पीछे लौटने वाला नहीं है। और आप ये जो हवाई फायर कर रहे हो, ये मिसाइल टेस्ट और ये टेस्ट, वो ठीक है, वो अपने पास रखो, क्योंकि मोदी ने पाकिस्तान को चारों तरफ से वो घेर लिया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी गई है। चारों तरफ से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया गया है। और आज तो पीएम मोदी ने फिर कह दिया कि भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में पाकिस्तान को चेतावनी दी है, ताकि संदेश सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाए और कोई देश ये ना कह पाए कि उसे समझ में नहीं आया। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।